तो आ गए आप सभी दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में ना जाने ही कितने बड़े बड़े और शक्तिशाली द्वंद्व युद्ध हुए हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में बताए गए 5 सबसे खतरनाक द्वंद्व युद्ध के बारे में। और दोस्तों ये द्वंद्व युद्ध ऐसे थे कि अगर इन्हें नहीं रोका जाता तो ये द्वंद्व युद्ध बहुत ही खतरनाक परिणाम ले सकते थे। दोस्तों आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कर्ण और अर्जुन के बीच। दोस्तों कर्ण और अर्जुन महाभारत काल के ही नहीं बल्कि पूरे द्वापर काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। कहते हैं कि जो अर्जुन थे उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी और जो कर्ण थे उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों कहा जाता है कि इन दोनों का युद्ध देखने के लिए तो खुद देवी देवता भी तत्पर थे। और दोस्तों कहा जाता था कि कर्ण के हर दिव्यास्त्र की काट है अर्जुन के पास और अर्जुन के हर दिव्यास्त्र की काट है कर्ण के पास। और ये भी कहा जाता था कि जो कर्ण और अर्जुन है उनमें इतनी शक्ति थी कि वो कुछ ही समय में महाभारत के पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। दोस्तों अगला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच। दोस्तों जो लक्ष्मण जी थे उनके पास त्रिदेवों के और देवी देवताओं के तकरीबन सभी अस्त्र थे और कहते थे कि वो शेषनाग के अवतार हैं। उन्होंने ना जाने कितने ही असुरों का नाश किया था। और दोस्तों उनके विरोध में खड़े थे मेघनाद, जिन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के साथ साथ बहुत सारे देवताओं को भी परास्त किया था और उनके पास त्रिदेवों के कुछ अस्त्र शस्त्र भी थे। दोस्तों कहा जाता है कि मेघनाद ने तो अपने नागपाश में श्री राम और लक्ष्मण जी को भी बांध दिया था। और उसके बाद जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ था तो उस समय सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इन दोनों के युद्ध में जीतेगा कौन। लेकिन दोस्तों जो ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया था मेघनाद को कि जब भी वो अपनी कुलदेवी निकुंबला की पूजा करेगा तो उससे एक दैव्य रथ प्रकट होगा और जब तक मेघनाद उस रथ पे होगा तब तक उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन अगर किसी ने मेघनाद का ये तब भंग कर दिया तो वही व्यक्ति मेघनाद को मारेगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का यज्ञ भंग कर दिया। उसके बाद मेघनाद और लक्ष्मण जी के युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया। दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध के बारे में जो हुआ था श्री राम और रावण के बीच। दोस्तों श्री राम और रावण त्रेता युग के बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। दोस्तों कहा जाता है कि जो श्री राम थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे और त्रिदेवों के और बाकी सभी देवी देवताओं के सारे अस्त्र, दोस्तों तकरीबन सभी अस्त्र उनके पास थे। और दोस्तों जो रावण थे उन्होंने ब्रह्मदेव और महादेव की तपस्या करके ना जाने कितने अनेकों वर प्राप्त किए थे। और दोस्तों जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो दोस्तों रावण को भी मारने के लिए श्री राम को ना जाने ही कितने दिनों का समय लगा। उसके बाद दोस्तों जब उन्हें पता चला कि रावण की नाभि में अमृत है उसके बाद ही श्री राम ने रावण का वध किया। लेकिन दोस्तों श्री राम जैसे महान योद्धा को भी रावण को मारने के लिए कई दिनों का समय लग गया। इससे पता चलता है कि रावण भी कितना ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। दोस्तों अब बात करते हैं अगले द्वंद्व युद्ध के बारे में। और दोस्तों इस द्वंद्व युद्ध से तो तीनों लोग कांप उठे थे जो हुआ था भगवान शिव और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी के बीच। दोस्तों एक बार श्री राम ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया जिस यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि के राज्य में पहुंच गया और राजा वीरमणि महादेव के परम भक्त थे। दोस्तों कहा जाता है कि जब वीरमणि ने श्री राम का अश्व देने से मना कर दिया उसके बाद जब हनुमान के साथ साथ शत्रुघ्न और शत्रुघ्न के पुत्र थे उन्होंने जब राजा वीरमणि से अश्व मांगा तो राजा वीरमणि ने अश्व देने से मना कर दिया। उसके बाद जब वीरमणि और शत्रुघ्न का युद्ध होने वाला था तो उन्होंने महादेव को पुकारा अपनी रक्षा के लिए और महादेव उनकी रक्षा हेतु वहां पहुंच गए। पहला जो युद्ध हुआ वो शत्रुघ्न और शत्रुघ्न के पुत्र के साथ महादेव के बीच हुआ। लेकिन उस युद्ध में महादेव ने शत्रुघ्न और शत्रुघ्न के पुत्र को परास्त कर दिया। उसके बाद जब हनुमान के साथ उनका युद्ध हुआ तो दोस्तों इस युद्ध से तो तीनों लोग कांप उठ रहे थे। दोस्तों क्योंकि महादेव ने सबसे प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और जो हनुमान जी थे वो उनके हर प्रहार को सह रहे थे। उसके बाद दोस्तों अंततः जब ये युद्ध शांत हुआ उसके बाद ही तीनों लोगों का संतुलन जो था दोस्तों वो ठीक हो पाया। लेकिन दोस्तों अगर ये युद्ध नहीं रोका जाता तो तीनों लोग इस युद्ध से नष्ट हो सकते थे।
दोस्तों अब जिस युद्ध के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो युद्ध हुआ था इस सृष्टि के संचालक और इस सृष्टि के विनाशक यानी कि महादेव और भगवान विष्णु के बीच। दोस्तों जब भगवान विष्णु और भगवान महादेव के बीच युद्ध छिड़ा तो दोस्तों इससे सिर्फ तीनों लोक ही नहीं बल्कि ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक, भगवान शिव का कैलाश और भगवान विष्णु का वैकुंठ, ये तीनों के तीनों स्थान ही धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे थे। और दोस्तों जब भगवान शिव ने अपनी मुष्टिका का प्रहार मतलब एक मुक्के का प्रहार भगवान विष्णु की छाती पे किया तो दोस्तों उससे ना जाने कितनी आकाश गंगाएं नष्ट हो गई। और दोस्तों जब वही प्रहार भगवान विष्णु ने भगवान शिव पे किया तो उससे ही ना जाने कितनी आकाश गंगाओं का नाश हुआ। लेकिन दोस्तों अंततः जब ये युद्ध रुक गया उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाया। लेकिन दोस्तों अगर ये युद्ध को नहीं रोका जाता तो इस युद्ध से संपूर्ण सृष्टि का ही नाश हो जाता। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं तो उस पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।